Yes. Yes, students, recording has started. Chalo, now we can start. Yes. The subject name is what? Quantitative aptitude, which is very IMP topic. Okay, now here see, write down simplifications, then number series, then equality and inequality, data interpretation. Data interpretations. Okay. Now see, these are the topics which we have to learn. Simplifications, number series, इक्वालिटी इनइक्वालिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. ये टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत आईएमपी है. ये आप लोगों को बैंक प्लस एसएससी दोनों में आएंगे ही आएंगे. बैंक प्लस एसएससी प्लस इंश्योरेंस इसमें कंफर्म रहेंगे. अदर देन दैट देयर विल बी approximations, then percentage, profit and loss. Yes, ऋतुजा वॉइस मैक्सिमम है. इफ पॉसिबल प्लीज इंक्रीज योर वॉइस फ्रॉम योर एंड, बिकॉज मेरे यहाँ पर वॉइस मैक्सिमम है. माई वॉइस इज कमिंग स्टूडेंट. यस ऋतुजा प्लीज चेक कनेक्टिविटी एट योर एंड, बिकॉज सबको आवाज आ रहा है, ओनली एक्सेप्ट यू. So there is no problem of voice. चलो. Okay, next percentage, profit and loss, then simple interest, compound interest, age and average, percentage, profit and loss, simple interest, compound interest, age and average. Yes, if my voice is cracking, please check connectivity at your end, because at my end there is a strong connectivity. Age and average, ratio and proportion, time, speed and distance, time and work, time, speed and distance, time and work, area and volume, permutation and combination, probability, mass inequality, data sufficiency, and caselet. Yes, please write down. स्टूडेंट्स हमें इतने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, जिसमें से सी मैथ्स इनइक्वालिटी ये आपको मेंस में है, बैंकिंग के डेटा सफिशिएंसी आपको मेंस में है, बैंकिंग के
केसलेट आपको मेंस में है, राइट डाउन बैंकिंग के। और ये मैंने जो टॉपिक्स आपको अभी लिख के दिया है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, अप्रोक्सीमेशंस, परसेंटेज, ये सारे थ्योरी वाले टॉपिक्स है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया एंड वॉल्यूम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एज एंड एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मैथ्स इनइक्वालिटी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, data efficiency and caselet. So these are the topics which are very IMP, banking, SSC and insurance के लिए ये बहुत IMP है। मतलब ये स्टूडेंट्स बैंक, SSC, इंश्योरेंस एंड रेलवे सब में ये कॉमन टॉपिक्स है। तो ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स आपको हम लोग लाइव पढ़ाने वाले हैं, प्लीज रिमेंबर दिस। क्लियर एवरीवन दिस? दिस क्लियर? चलो ओके ओके। एंड रिकॉर्डिंग आप लोगों को देखो किसका मिलने वाला है। ये अब जो मैं टॉपिक्स आपको लिख के दे रहा हूं, ये आप लोगों ने लिख लिया स्टूडेंट्स? यस और नो? सारे टॉपिक्स लिख लिए हैं? यस, थैंक यू विजय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। यस, ग्रेट। ओके, नाउ ओनली फॉर एसएससी, एसएससी ओनली। यस, अब नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, यहां का सिंप्लीफिकेशन अलग है। सिंप्लीफिकेशंस, ये इजी वाला सिंप्लीफिकेशन जो एसएससी के लिए यूज होता है, ये बैंकिंग वाला नहीं है। देन ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। यस, ये टॉपिक्स लिख लीजिए, इसका आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर दिस एवरीवन? सो ये सारे टॉपिक्स के रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, सिंप्लीफिकेशंस, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम, एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब जो जो स्टूडेंट्स एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें मैंने जो पिछला सिलेबस आपको दिया था मैथ्स का, वो तो करना ही करना है, साथ में आपको ये भी करना है। और जो खाली बैंकिंग के लिए कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं करना है, ये ध्यान में रख लीजिए। क्लियर एवरीवन दिस? ये बैंकिंग में नहीं पूछा जाता है। तो इस पे हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, डीप में बनाए हुए हैं, काफी अच्छे से बनाए हुए हैं। तो इन सारे चैप्टर्स का आपको रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे आ जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो एंड यू कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म।
इज दिस क्लियर एवरीवन? ये लिख लिया आप लोगों ने स्टूडेंट? यस, ग्रेट, चलो थैंक यू। ओके, यस, बैंकिंग के रिकॉर्डिंग लेक्चर तो स्टूडेंट देखो, बैंकिंग के रिकॉर्डिंग लेक्चर आशुतोष, बैंकिंग के रिकॉर्डिंग लेक्चर तो आपके ऐप पे हो ही रहे हैं ना, तो वो तो रिकॉर्डिंग वो लाइव हो रहा है, उसका रिकॉर्डिंग रहेगा। ये लाइव नहीं होने वाला है, इसका डायरेक्टली आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, ये ध्यान में रख लीजिए। बैंकिंग के सारे सेशंस मैंने जो पिछले टॉपिक दिए थे वो सारे अपने लाइव होने वाले, इंक्लूडिंग रीजनिंग, इंग्लिश तो आपका हो गया है एक पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका बाकी है, करंट अफेयर्स आपके सारे सेशंस हो गए, वो रिकॉर्डिंग बैच में अवेलेबल है, उसका आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, वो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दे दिया है करंट अफेयर्स का, उसका आपको असाइन शायद मैगजीन्स भी आपको मिल गया है, राइट। तो ये मैथ्स अपना स्टार्ट नहीं हुआ था, रीजनिंग तो मैडम ऐप पे ही ले रही है, तो उसके लेक्चर्स ऐप पे रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो। और ये जो चैप्टर्स मैंने बोले ओनली एसएससी के लिए, इसका लाइव सेशन नहीं होने वाला है, ये ओनली आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलने वाले हैं, एंड वो भी आपको अवेलेबल बहुत जल्दी हो जाएंगे। चलो क्लियर, ये लिख लिया आप लोगों ने? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, यस, ओके। अब स्टूडेंट देख लीजिए, अगर हमें सिंप्लीफिकेशंस करना है तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता, हाँ यस मंजूषा, आपको ये वाले टॉपिक्स और जो पिछले वाले टॉपिक्स सारे आपको एसएससी के लिए करने हैं। यस, अब देखो, राइट डाउन सिंप्लीफिकेशंस, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। यस, यस, नाउ टेल मी, आप में से कितने लोगों को मैथ्स में एक्सपर्ट बनना है? टेल मी फास्ट, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बिकम अ एक्सपर्ट इन मैथ्स? रिप्लाई कीजिए यस, कितने लोगों को बनना है? ओके, और यू कैन क्लिक ऑन हैंड रेज ऑप्शन, रादर टाइपिंग यू कैन क्लिक ऑन हैंड रेज ऑप्शन। यस, वो सबसे इजी रहेगा। ओके, चलो, अगर आप लोगों को अगर मैथ्स में एक्सपर्ट बनना है तो पहले आप लोग, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उसे लिख लीजिए। पहले आप लोगों को करना है 1 to 15 क्यूब्स, ये ध्यान में रख लीजिए। 1 to 25 टेबल्स, इसे आपको करना है, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा बट प्रैक्टिस करते रहना है। एंड 1 to 30 स्क्वायर्स, एंड 1 to 30 उसी का उल्टा स्क्वायर रूट, इसको आपको करना है। क्लियर हो गया? होमवर्क लिख लिया आप लोगों ने? यस, ये होमवर्क स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है, विदाउट दिस नहीं होगा। यस, ओके, ये हो गया। अब आपको कुछ एक टेबल याद रखना है। आपको याद होगा कि आपके स्टार्टिंग में ही आर्या मैडम ने आप लोगों को 3 शीट दी थी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आज भी अवेलेबल है वो आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना है, क्योंकि उसी पे आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है, ये ध्यान में रख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बहुत इजी है, जिसमें टेबल्स बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, एंड स्क्वायर रूट वाला, ये ध्यान में रख लीजिए। ये दो चीजें बहुत वाइटल रोल प्ले करेगी। वाइटल का मतलब होता है आईएमपी रोल। अगर आपका 1 to 25 टेबल्स अगर स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, सो मार्क माई वर्ड, आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, तो इसमें से कुछ टर्म्स आपको दे देता हूं जो आप लोगों को बहुत बेनिफिट रहेंगे। लाइक सपोज, जैसे 33.33%, इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? 33.33% का मीनिंग क्या होगा? और ये सारी चीजें हमने आपको एक शीट स्टार्टिंग में प्रोवाइड की थी, उसमें सब कुछ है। इसका मतलब देखो, आपको 33.33 मतलब अब ऐसा नहीं करना है 33.33 डिवाइड 100, देन 33.33 अगेन नीचे 1000 आ जाएगा, वैसा नहीं करना है।
सो 33.33 का मतलब डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 1/3, राइट डाउन दिस। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आप लोगों को पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। 33.33 हो गया 1/6। सेम में स्टूडेंट्स 66.67% कितना होगा? यस। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहे, तो याद कैसे रखना है। अगर आपने देखो 33.33 अगर आपने याद रख लिया, सी मैं क्या कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अगर आपने 33.33 अगर याद रख लिया तो इसका एग्जैक्टली ये डबल है। तो डेफिनेटली ये अगर 1/3 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो ये हो जाएगा 2/3, राइट डाउन दिस। तो ऐसे वाले कुछ परसेंटेज वाले टर्म्स है जिसको आप आराम से इसे याद रख सकते हो, ये आपको शीट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। यस। अब मुझे बताइए 12.5% कितना होगा स्टूडेंट्स? 12.5%, 12.5% मतलब स्टूडेंट्स कितना होता है? 12.5 मतलब 1/8। अब 12.5% अगर 1/8 होता है तो मैं 12.5 का डबल बोलो कितना होगा? एनीवन फ्रॉम योर साइड 12.5 का डबल? नहीं नहीं, सी भाग्यश्री मैंने क्या पूछा है, 12.5 का डबल बोलो खाली। यस, वेरी गुड वेरी गुड। 12.5 का डबल होगा स्टूडेंट्स 25%। तो मतलब ये 25% आपने लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आपने क्या किया, 12.5 को आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, यस और नो? तो आपको अगर 12.5% पता है 1/8 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये हो जाएगा 1/4। दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस, राइट डाउन दिस। अब 1 yes. अब यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये कितना है? 33.33 है, यस और नो? ओके, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1.33.33% तो क्या हो जाएगा? सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 33.33% अगर 1/3 है तो ये कितना गुना है, कितना मल्टीप्लाई है? मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। तो अगर 33.33% अगर 1/3 है और आपको फाइंड करना है 133 पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 4/3, राइट डाउन दिस। सो दिस वे यू कैन गेट द आंसर्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट। ओके, चलो 1 मिनट स्टूडेंट्स।
Okay, is this clear everyone? इसका टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, चलो अब कुछ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट के भी समझा देता हूं, ताकि आपको आगे थोड़ा सा बेस्ट अच्छा हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। सपोज अगर मैं 1,444 इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है स्टूडेंट, या सपोज 2809 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, ओके, तो कैसे निकालोगे स्टूडेंट आप 1,444 का स्क्वायर रूट कैसे होगा? तो देखो पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, सिंपल ट्रिक बता देता हूं। आप मुझे बताइए 30 का स्क्वायर क्या होगा? 30 का एनीवन फ्रॉम 30 का? वेरी गुड भाग्यश्री, 900। आप मुझे बता दीजिए 40 का कितना होगा? 40 का फास्ट फास्ट स्टूडेंट फास्ट, 40 का यस 40 का हो जाएगा 1600। वेरी गुड यस। 50 का बोलो? 50 2500। ग्रेट। 60 का बोलो कितना होगा? 60 का 3600। यस ग्रेट। ओके, नाउ स्टूडेंट टेल मी 30 एंड 40 के बीच में कौन आता है? 35। 35 का बोलो कितना होगा? फास्ट 35 का एनीवन हु कैन टेल मी 35 का स्क्वायर कितना होगा? सी 35 का स्क्वायर कैसे करोगे? यस सानी का वेरी गुड। सी 35 का कैसे करोगे? शायद आपको मैडम ने पढ़ाया रहेगा। 35 का अगर करना है स्क्वायर, 35 हो या 45 होगा, तो देखो सिंपल टेक्निक बता देता हूं। 55 का होगा तो देखो जब आपको 35 45 जिसके एंड में अगर 5 डिजिट होगा तो कैसे करोगे स्टूडेंट? ये देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ये फर्स्ट डिजिट के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 और 20, ये हो गया 45 का। सेम देखो यहां पर 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 4। 4 3 12। इज दिस क्लियर एवरीवन? सेम यहां पर 5 का स्क्वायर 25 और 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट? 6। उन दोनों का मल्टीप्लाई 6 5 30। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस थैंक यू सो मच। तो यहां पर हो गया 1225। 45 का कितना होगा? 45 स्क्वायर 2025 एंड 55 का कितना होगा? 3025। ऐसे हम लोग आगे आगे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देख लीजिए स्टूडेंट, मुझे अगर स्क्वायर रूट निकालना है कैसे करूंगा? देखो टेल मी नाउ। नाउ स्टूडेंट टेल मी 1,444 ये जो नंबर है ये किसके बीच में आपको दिख रहा है? कौन से स्क्वायर के बीच में दिख रहा है? बोलो फास्ट। 1,444 कौन से स्क्वायर के बीच में है? ये स्टूडेंट 1,444 देखो कौन से बीच में? 35 एंड 40। यस और नो? बिकॉज 35 का स्क्वायर 1225 है। यस यस सानी का। एंड 40 का 1600 है। तो देखो आप लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। दैट्स रियली ग्रेट। 1,444 का एक 35 स्क्वायर के बीच में एंड 40 स्क्वायर के बीच में है। इससे स्टूडेंट्स क्या पता चलता है कि 1,444 का स्क्वायर रूट 35 एंड 40 के बीच में होगा। सो बिटवीन 35 एंड 40 हाउ मेनी नंबर्स वी हैव? 36 37 38 एंड 39। यस यस 35 एंड 40 के बीच में 4 ही नंबर होते हैं आशा, 1 2 3 और 4। क्लियर? और आपको ये पता है कि इसके एंड में क्या है? बोलो 4 है। तो 4 आपको किसके एंड में मिलेगा स्टूडेंट्स? आप जब 38 इंटू 38 करोगे, देखो 8 8 जा 64, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया? 38। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस ग्रेट। यस ग्रेट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ टेल मी, सी अब देख लीजिए ये 2809 है। 2809 ये स्टूडेंट नंबर कौन सा है? 2809। मुझे बताइए कौन से दो स्क्वायर के बीच में है? फास्ट
ये दो के बीच में है, राइट। 45 एंड 50, 45 का स्क्वायर, नो सॉरी, दिस इज बिटवीन 50 टू 55। किसके बीच में? 50 स्क्वायर से लेके 55, यस और नो? तो अगर 50 से लेके 55 के बीच में है तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे? 51, 52, 53 एंड 54। तो आप मुझे बताइए, अगर लास्ट में 9 आना है तो मेरा आंसर क्या होगा? स्टूडेंट टेल मी फास्ट। वेरी गुड मंजूषा। 53 is you're going to square root of that number. Yes. Clear this everyone? ये मेथड क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, ग्रेट। सो अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, दैट विल सी। एक आप लोगों को मैं एक 11 वाला भी मल्टीप्लीकेशन बता देता हूं। ठीक है, चलो। ओके, सपोज 3242 इंटू 11 है। ये बहुत बार 11 का मल्टीप्लीकेशन आता है स्टूडेंट्स। कैसे करोगे? देखो, सिंपल ट्रिक बता देता हूं। क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन बाय 11, यहां पर 0 ऐड कर दो और यहां पर 0 ऐड कर दो। क्लियर एवरीवन? हमने क्या किया? पीछे बाजू एक 0 ऐड किया और आगे एक 0 ऐड कर दिया। आपको करना है मल्टीप्लाई, लेकिन हम लोग अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग खाली करेंगे प्लस। ये प्लस 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 एंड प्लस, बस खाली प्लस करो। 0 + 2 कितना होगा? 2। 2 + 4 6, 4 + 2 6, 2 + 3 5 एंड 3 + 0 3। राइट डाउन। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? दिस हमने क्या किया स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई 11 होगा तो उसके पहले 0 और एंड में 0 करो और खाली ऐड करते जाओ, बस दैट्स इट। क्लियर दिस? चलो फिर मैं आप लोगों को एक नंबर देता हूं। ओके, टेल मी आंसर फॉर दिस। ओके, चलो नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन। नाउ पे अटेंशन। सबका आंसर आया है, लेट मी चेक करेक्ट है कि नहीं। व्हाट विल डू स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर क्या करेंगे? एक 0 यहां पर लगा देंगे और एक 0 हम लोग यहां पर लगा देंगे। इज दिस क्लियर? प्लस करना है 1 2 3 4 5 6 और ये प्लस। 0 + 1 1, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 8 11, 1 carry, 8 + 2 10 + 1 11, 1 carry, 4 + 2 6 + 1 7 एंड दिस 4 + 0 4। यस स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगी। आया है सबका आंसर? सबका आंसर आया है? सबको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? यस, थैंक यू सो मच, दैट्स रियली ग्रेट स्टूडेंट्स। चलो ग्रेट, मतलब आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस,
अब मैं आपको दिखा देता हूं 9 वाला मल्टीपल ऑफ 9। सपोज अगर स्टूडेंट्स 3217 इंटू 9999 हो, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल 9, मल्टीपल 9s। यस, यहां का नंबर देखो कोई भी चलेगा, लेकिन यहां पर नंबर आपको 99 होना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड व्हाट मल्टीपल 9s। सिंपल ट्रिक देखो दिखा रहे था, अगर कोई भी नंबर अगर 99 से मल्टीप्लाई होगा, पहले आपको ये चीज फॉलो करनी है कि दोनों तरफ देखो, यहां पर अगर 4 डिजिट है तो यहां पर भी 4 डिजिट ही होने चाहिए, बस ये पहले ध्यान में रख लीजिए। अगर दोनों तरफ है तो क्या करोगे, सिंपल वे, यहां से -1 कर दो। -1 करने के बाद आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 3216। क्लियर एवरीवन? ओके, और जो -1 करके आपको जो नंबर मिला वो हर एक 9 में से माइनस करो। देखो 9 - 3, 9 - 3, यस। दूसरा होगा 9 - 2, तीसरा होगा 9 - 1, और चौथा होगा 9 - 6। यस, इसको लिख लीजिए तो आपको समझेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 3216, 9 - 3 6, 9 - 2 7, 9 - 1 8 और 9 - 6 3। राइट डाउन, ये आपका हो गया आंसर विदाउट एनी काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर एवरीवन दिस? यस, इस हमने क्या किया है, हमने भाग्यश्री क्या किया है, हमने खाली अगर यहां पर 4 डिजिट 9 होगा और यहां पर भी अगर 4 डिजिट होगा तो ये डिजिट से खाली -1 कर दो। तो -1 करके आपको क्या मिला भाग्यश्री, 3216 मिला। और जो भी डिजिट आपको मिले हैं वो आपको 9 में से माइनस करने हैं। तो 9 माइनस फर्स्ट डिजिट, 9 माइनस सेकेंड डिजिट, 9 माइनस थर्ड डिजिट, 9 माइनस फोर्थ डिजिट, बस ये आपका हो गया आंसर। बस इतना फास्ट है। चलो मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं, करो फटाफट। 887 इंटू 999, डू इट फास्ट। टेल मी, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है फास्ट। ओके, प्रणाली ने सबसे पहले आंसर दिया 886113। ओके 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 ओके, अंकिता, ओके चलो ठीक है, लेट मी चेक। सही आंसर है। प्रगति प्लीज चेक योर आंसर, आपने एक ज्यादा डाल दिया शायद, 1। -1 करो, क्या मिलेगा, 886। अब 9 में से 8 गया, 1 आया। 9 में से 8 गया, 1 आया। और 9 में से 6 गया, 3 आया। ये आपका आंसर हो गया 886113। यस, वेरी गुड वेरी गुड, 886113। क्लियर एवरीवन दिस? यस और नो? क्लियर कॉन्सेप्ट सबको? यस, दैट्स रियली ग्रेट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। यस, आर यू एंजॉइंग द सेशन? Yes, thank you so much. Thank you for your kind reply. Thank you for your quick reply. Thank you so much. चलो हम लोग इसको भी कट कर देते हैं। मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। यस, आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, सपोज अगर यहां पर आपका 428 है और यहां पर मल्टीप्लाई यहां पर 9999 है। अब प्रॉब्लम क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 3 डिजिट और ये आपका हो गया 4 डिजिट। क्लियर एवरीवन? मैंने क्या बोला था, दोनों तरफ सेम डिजिट चाहिए, तभी आप ये रूल को अप्लाई करोगे। तो आप देखो यहां पर 3 डिजिट है और यहां पर 4 डिजिट है, तो ये वाले 3 डिजिट को मैं 4 डिजिट कर सकता हूं ना। कैसे करूंगा, इसके पहले 0 लगा दूंगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो 0 पहले लगाने से क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो 3 डिजिट वाला बन गया 4 डिजिट। बाकी मेथड से मैं कर दो -1, क्या मिलेगा देखो, 0 4 2 7। अब 9 - 0 9, 9 - 4 5, 9 - 2 7, 9 - 7 2। राइट डाउन, देखो बहुत फास्ट आंसर आ गया। तो अगर
डिजिट सेम भी नहीं रहेंगे तो हम उसे कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। क्लियर ये? आप लोग ट्राई करो, 33 × 999, ये वाला ट्राई करो फास्ट। चलो मैं चेक। अब यहाँ आप लोग क्या करोगे, यहां पर 0 लगा दोगे, -1 कर दोगे, राइट? तो आएगा 0 3 2, 9 - 0 9, 9 - 3 6, 9 - 2 7। राइट डाउन दिस। मतलब आंसर क्या है स्टूडेंट्स, आगे का 0 पकड़ना नहीं होता है, आंसर एक्चुअली क्या है 32967। यस, वेरी गुड। जिनको भी सही आंसर मिला है एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? एवरीवन क्लियर दिस? यस, थैंक यू सो मच। यस, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब समझ लीजिए अगर उल्टा होता है स्टूडेंट, सपोज यहां पर 3 2 6 है इंटू, और यहां पर 9 9 है। देखो अब प्रॉब्लम क्या होगा, यहां पर 3 डिजिट है और यहां पर ओनली 2 डिजिट है। तो सेम कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, यहां पर आगे 0 लगा दोगे, तो ये भी हो गया 3 डिजिट और ये भी हो गया 3 डिजिट। ये क्लियर हो गया? बाकी का रूल क्या है स्टूडेंट, सेम। इसमें से -1 कर दो, क्या मिलेगा 3 2 5। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये 0 है, अब 0 में से 3 तो जाएगा ही नहीं, तो ये 0 - 3 ही होगा। तो 0 में से 3 जाएगा नहीं तो क्या होगा स्टूडेंट, 0 - 3 कितना होगा, -3। यहां पर -3 लिख दो। यस, 9 - 2 कितना होगा, 9 - 2 7, और 9 - 5 कितना होगा, 4 होगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस, आगे देखो क्या करना है। अब ये 3 2 ऐसे ही लिखो। अब ये जो माइनस है, अब 5 में से -3 गलाओ, 5 - 3 कितना होगा, 2। ये 2 लिख दो यहां पर, और आगे का 7 4 राइट डाउन। बहुत सिंपल वे है। ये वाला ट्राई करो अभी। ट्राई दिस एंड लेट मी नो द आंसर, क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड, 4181। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहां पर 0 लगा दो, -1 कर दो, क्या मिलेगा 4185। अब 0 में से 4 नहीं जाएगा तो -4 कर दो, 9 - 1 8 होगा, 9 - 8 1 होगा, 9 - 5 4 होगा। यस, अब आगे क्या करोगे, 4 1 8, ये 5 में से ये 4 गया, बचा 1, देन 8 1 4। आया सबका 4181 814। यस, वेरी गुड एवरीवन। सो क्लियर दिस एवरीवन?
यस, थैंक यू सो मच। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, उसके पहले और एक कॉन्सेप्ट आपको मैं मैथ्स वाला क्लियर करवा देता हूं, जो आप लोगों को बहुत इजी रहेगा। देखो, कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लो, बिना कॉन्सेप्ट के आपको कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्योंकि आपका अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोगों के लिए स्कोर करना काफी अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो, अब मुझे बताइए, अगर मुझे 38 करना है, कैसे करोगे स्टूडेंट्स? एनीवन? 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे? यस, ऋतुजा सेठ बॉक्स मेथड से कर सकते हो, और दूसरा वाला मेथड भी है। बॉक्स मेथड तो बेस्ट मेथड है, लेकिन दूसरा वाला मेथड आप क्या कर सकते हो? देखो स्टूडेंट्स, इसमें बेस्ट पार्ट है, सपोज अगर आपने 38 यहां पर लिखा और यहां पर आपने 63 लिखा, इसको क्रॉस कर दो। यस, अभी आप मुझे बताइए कि 8 3 कितना होता है? 8 3 कितना होगा स्टूडेंट्स? 8 3 फास्ट 24। एंड मुझे बताइए 6 3 कितना होगा? 6 3 18। मैंने लिख दिया। यस, यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। यस, अब मिडिल नंबर कैसे क्रॉस करो? 3 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 होगा, और 8 6 48 होगा। 8 इंटू 6, ये आप ओरली भी कर सकते हो। और इन दोनों का एडिशन करो, कितना होगा? 48 प्लस 9 57। इसको यहां पर मैंने लिख दिया। इसको कहते हैं मंजूषा क्रिस क्रॉस मेथड। वेरी गुड, 57। या आई नो ये मैडम ने आपको पढ़ाया, बट मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत पहले पढ़ाया गया था। दिस इज क्लियर एवरीवन? आप कैसे करोगे? ये 4 ऐसे ही रहेगा, ये 2 को यहां ले जाओ, इसको प्लस करो। 57 प्लस 2 59। यस और नो? यस, तो 5 आपका यहां पर कैरी हो गया। 59 का 5 यहां पर कैरी हो गया, और 18 और 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 23 हो गया। राइट डाउन दिस, ये 18 और ये 5 ऐड कर दो। आपको याद आया ये मेथड? समझ में आ गया सबको? यस, चलो ग्रेट। आप समझो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सपोज अगर आप लोगों को 35 इंटू 5 करना है, यस, या समझो आप लोगों को 52 इंटू 6 करना है, तो आप लोगों को 52 का टेबल याद होना जरूरी है क्या? नहीं है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो क्या करना है। 35 इंटू 5 करना है, तो आप 5 5 25 करोगे। फिर आप देखो 5 5 25 कितना होगा? 5 5 25, 2 कैरी हो गया, राइट? 5 इज 15, और 2 कितना होगा? 175 हो गया। ये इसका 175 आंसर आ गया, राइट? लेकिन इसको किया कैसे जाता है, दैट लेट मी टेल यू। अगर सपोज आपको पूछा 35 इंटू 6 कैसे करना है, तो देखो एक ट्रिक देख लीजिए। आप ओरली मुझे बताइए, ओरली देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल टेक्निक बता देता हूं, आप विदाउट पेन यूज कर सकते हो। आप मुझे बताइए ओरली 35 का डबल कितना होगा? ओरली वेरी गुड, मतलब देखो 35 का डबल है। देखो स्टूडेंट्स, 35 का डबल आपने मुझे क्या बोला? 35 का डबल ओरली मुझे आपने 70 बोला।
अब मुझे बताइए 35 का डबल अगर 70 होता है तो 35 का 4 गुना कितना होगा? एग्जैक्टली मतलब आपने क्या किया, ये 70 में 70 आपने ओरली ऐड कर दिया, ये हो गया 140। इज दिस क्लियर? आपको चाहिए 5 गुना, तो आप खाली इसमें एक 35 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 175। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ये आपको ओरली करना है स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर देखो मैं आपको सिंपल टेक्निक बता देता हूं, आपको अगर 35 इंटू 6 करना है तो आपको 35 इंटू 6 पता नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि 35 इंटू 2 कितना होता है, 70, इतना पता है। तो आप क्या करोगे, 6 के 2 पार्ट करोगे, 2 2 2, 3 पार्ट हो गए, ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, तीनों को मिला के कितना हो गया, 210। यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। ऐसे ही आप लोगों को कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग अ पेन, माइंड वाला कैलकुलेशन। ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये आपको हर सिंप्लीफिकेशन में नहीं, आप जब अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन भी करोगे या डीआई वाले क्वेश्चन करोगे तो ये आपको यूज होगा। अब देखो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आपको 52 इंटू 6 निकालना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि 52 का डबल कितना होगा, बोलो फास्ट स्टूडेंट। 52 का डबल कितना होगा? यस तो मैं 52 इंटू 6 को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, डबल डबल डबल। आप लोगों ने बोला 104, तो ये भी तो 104 होगा और ये भी 104 होगा, यस और नो? तो कितना हो जाएगा, 104 104 104, मतलब कितना होगा, 312, 312। यस, ग्रेट ग्रेट स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आप लोगों को ये? तो ऐसे ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है। इधर अगर समझो किसी को 38 इंटू 3 चाहिए, तो आप 38 इंटू 3 थोड़ी करोगे, आपको पता है 38 का डबल कितना होता है, 76, उसमें एक 38 ऐड कर दो, 8 6 14, और ये हो गया 114। इतना फास्ट होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है आप लोगों को, इस तरीके से याद रखना है। ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को? यस कर दीजिए। ग्रेट। क्लियर, चलो अब कुछ एडिशंस वाले भी कॉन्सेप्ट होते हैं स्टूडेंट्स। देखो अब मैं जैसे अगर 52 है प्लस 62 है, 52 है प्लस 62 है प्लस 84 है प्लस 12 है, मुझे बताइए इसका एडिशन क्या होगा? जल्दी स्टूडेंट, फास्ट, पेन से करो, डू नॉट यूज कैलकुलेटर। सबसे पहला आंसर आया सानिका का, वेरी गुड। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसको आपको अलग वे से बता रहा हूं कैसे करना है। चलो अब देखो, अगर माइंड में अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप लोग क्या करोगे, देखो इसको स्प्लिट कर दो, ये 50 कर दो और ये 2 कर दो, इसको स्प्लिट कर दो, ये 60 कर दो, ये 2 कर दो, इसको स्प्लिट कर दो, ये 80 कर दो, ये 4 कर दो, इसको स्प्लिट कर दो, ये 10 कर दो और ये 2 कर दो। ये क्लियर हो कि हमने खाली क्या किया, माइंड में स्प्लिट किया। अब मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं। अब मुझे बताइए तुरंत, ये 50 और ये 60 कितना हो गया, 110, ये 60, ये 80 इससे मैंने ऐड कर दिया, 80, 110 और 80 हो गया 190, और ये 10 भी यहां पे ले लो, तो ये हो गया 10, कितना हो गया, 200 हो गया। और ये 2 2 4 4 8 और ये 2 10 10 ऐड कर दो, मतलब कितना हो गया, 210 हो गया। क्लियर एवरीवन? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने स्प्लिट किया। ओके प्रगति, मैं फिर से इसको समझा देता हूं। देखो नथिंग टू बी, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देख लीजिए प्रगति, 52 62 84
और 12। तो मैं क्या कर रहा हूं प्रगति, मैं राउंड वाला नंबर ले रहा हूं, राउंड वाला नंबर जिसका एंड 0 होगा, एंड 0 होना चाहिए। क्लियर, राउंड एंड 0 मतलब 52 को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, 52, 50 + 2। इसको मैं पकड़ता हूं प्रगति 60 + 2, इसको पकड़ूंगा 80 + 4, और इसको पकड़ूंगा 10 + 2। इज दिस क्लियर प्रगति? यहां तक प्रगति क्लियर? यस। उसके बाद मैं क्या करूंगा प्रगति, ये 50, ये 60, ये 80, ये 8 है, इसका मैं ओरली एडिशन, ओरली मतलब कैसे करोगे देखो, 50 और 60 कितना हो गया, 110, 80 और 10 कितना हो गया, 90, ऐड कर दो, ये हो गया 200, और ये 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, देखो कितना फास्ट हो गया, ये हो गया 210। क्लियर एवरीवन? ग्रेट प्रगति। चलो ये वाला ट्राई करो, 316, 104, 418 plus 1011। Tell me fast, फास्ट करो फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, देखो बहुत बढ़िया। ऋतुजा प्लीज चेक योर आंसर। यस, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं विदाउट स्प्लिट भी कर सकता हूं, मैं ये 16 को नहीं पकड़ूंगा, मैं यहां पर 300 पकड़ता हूं, यहां पर मैं 100 पकड़ूंगा, यहां पर मैं 400 पकड़ूंगा, और मैं यहां पर पकड़ूंगा 1000। अब देखो फास्ट, 1000, 1400, 1500, और ये 300 हो गया 1800, और ये देखो 16 और 4 20, 18 और ये 11 हो गया 29, मतलब 20 और 29 हो गया 49, इनको ऐड कर दो, ये हो गया 1849। क्लियर गाइस? क्लियर कॉन्सेप्ट? यस यस क्लियर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, दैट्स रियली ग्रेट। चलो ग्रेट, अब हम लोग एक्चुअल रियल वाले क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं अभी। जो आपको ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया, मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया है स्टूडेंट्स, उसे कंप्लीट करना जरूरी है, तभी आप लोग एग्जाम क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। टेबल्स बाय होने चाहिए, स्क्वायर रूट आपके बाय होने चाहिए, वो जितना आप ज्यादा बाय करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, ये प्लीज ध्यान में रख लीजिए। यस, सारी सीट्स आपको मिल जाएंगी। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो फास्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्या आंसर आता है मुझे बताइए।
अब यहां पर स्टूडेंट देख लीजिए, यस मैंने आपको एक अभी बीच में कभी, यस देखो बहुत सिंपल वे से करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो आपको मैं भी यहां पर ये बता देता हूं कैसे करोगे। दी सी 3 6/7 है। वेट अ मिनट, लेट मी टेक, देखो 3 6/7 को आप क्या करोगे स्टूडेंट, 7 3 21, 21 + 6 27/7। अब डिवाइड, यस आपको पता है डिवाइड मतलब स्टूडेंट्स मैंने बोला था 33.33 को क्या पकड़ोगे, 33.33% को क्या पकड़ोगे 1/3, ये आपका बाहर होना चाहिए, तभी एक बहुत फास्ट होगा। इसको लिख दो यहाँ पर 1/3 इंटू ऑफ है, ये हो गया 162 इंटू ये हो जाएगा 2 2 4 + 1 5/2। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस तो ये आप अभी यहाँ देखो, आप पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले जो ऑफ वाला है, ऑफ वाला पहले उसे सॉल्व करना है। तो मैं पहले 3 1 जा 3 5 15 3 4 12, क्लियर दिस एवरीवन? अब एक्चुअली क्या बचा आपको यहाँ पर, देखो 27/7 बचा, डिवाइड बचा 54, इंटू बचा 5/2, ऐसा बचा, यस और नो? अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइड है, ये वाला डिवाइड, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 27/7 इंटू 1/54 हो जाएगा। आपको पता है रूल, अगर डिवाइड का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो नेक्स्ट नंबर आपका रिवर्स होता है, इंटू 5/2 हो गया। तो देखो 27 का डबल ये हो गया, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 5/7 4 28। राइट डाउन दिस ऑप्शन नंबर ई। क्लियर एवरीवन दिस? तो यहां पर व्हाट वाज द मेन सर, मेन ये आपको तुरंत याद होना चाहिए, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिए हुए सारे शीट्स, और पहले ऑफ रहेगा तो पहले ऑफ को सॉल्व करना है, बाद में डिवाइड जाना है, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। क्लियर दिस? यही लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बट, ओके मंजूषा मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, ओके अगर आपको, ओके इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे रिपीट करता हूं मंजूषा, देख लीजिए। सी क्वेश्चन क्या था, यस देखो आशा, मी हळूहळू जातोय, काहीच फास्ट होत नाहीये, मी तुम्हाला विचारल्यावरच पुढे जातोय। अगर आपको समझ रहा है तो यस बोलो, तभी मैं आगे जाऊंगा, अदरवाइज मैं आगे नहीं जा रहा। इसमें फास्ट कहीं पर भी नहीं हो रहा, मैंने पहला ही क्वेश्चन पढ़ाया है। देखो यहां पर हम लोग क्या करें स्टूडेंट, 3 6/7 डिवाइड 1/3 इंटू 162 इंटू 2.5, ऐसा था। राइट एवरीवन? 7 3 का कितना होगा 21, प्लस ये उसमें ऐड हो जाएगा तो ये होगा 27/7 डिवाइड, क्योंकि ये ऑफ है तो पहले इसको सॉल्व करना होगा 1/3, तो इसको देखो सॉल्व करो, 3 1 जा 3 5 15, यहां पर 1 आया, 3 4 12, तो स्टूडेंट्स यहां पर हो गया 54 इंटू 2 2 4 प्लस 1 कितना होगा 5/2। यहां तक सबको क्लियर हो गया, यस और नो? यहां तक सबको क्लियर? यस यस। आशा क्लियर दिस? आशा अब जब मैं पूछ रहा हूं तो यस कीजिए। प्रगति क्लियर दिस? यस। किसी ने माइक चालू किया है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज माइक बंद करो। यस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो डिवाइड है, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला साइन रिवर्स हो जाएगा, तो 1/54 हो जाएगा। ये है 27/7 इंटू 5/2। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। व्हाट इज नेक्स्ट, 27 1 जा 27 2 जा, तो फाइनली ऊपर क्या बचा 5, और नीचे 7 2 जा 14
14 2 28, 5/28. Is this clear? यस, चलो थैंक यू सो मच। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो फास्ट। देखो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वही करवाने वाला हूं, जो सिंपल है उसे करने की जरूरत नहीं, वो आप खुद कर सकते हो। ओके, अब देखो स्टूडेंट, इसे कैसे कर सकते हैं, दो वे से कर, मैं आपको दोनों वे बता देता हूं। सी, हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, इसको 49/100 इंटू 520 प्लस, ये आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड यू आई एम राइटिंग 51/100। 100 क्यों लिखा, परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिवाइड बाय 100 होगा, इंटू 480। यस, अब मैं क्या करूंगा, ये जीरो को घटा दिया, ये जीरो और ये जीरो को मैंने घटा दिया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? प्लीज यस कर दो। चलो ग्रेट। आगे आप क्या करोगे, 49 इंटू 52 करना है, अपना वाला मेथड क्रिस क्रॉस। 9 2 18, 5 4 20, 4 2 8, 9 5 45, तो ये हो गया 53। और ये वाला देखो 51 इंटू 48, 8 1 8, 0 8, वेरी गुड प्रणाली। 5 4 20, 8 5 40 और 4 1 4, तो ये हो गया 44। क्लियर एवरीवन दिस? ये वाला मेथड तो आपको मैडम ने पढ़ाई है। दिस वुड बी 2548 होगा, और ये वाला करो 51 इंटू 48, ये होगा 2448 हो गया। अब देखो यहां पर नीचे 10 है, तो यहां पर एक पॉइंट होगा, और यहां पर भी नीचे 10 है, मतलब एक जीरो, मतलब यहां पर एक पॉइंट होगा, और इन दोनों का एडिशन करो, 254.8 प्लस 244.8 वुड बी व्हाट, 499.6, राइट डाउन। तो देखो, जो क्रिस क्रॉस मेथड आपको पढ़ाया गया, जो यहां पर आपको यूज होने वाला है, ऐसे ध्यान में रख लीजिए। जब 2 डिजिट का होता है तो आप आराम से क्रिस क्रॉस करो। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ये हो गया एक मेथड। चलो, मैं आपको और एक मेथड दिखा देता हूं, ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो ओके, अब सेकेंड वाला मेथड देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए।
देखो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये था, देखो 49% ऑफ 520 प्लस 51% ऑफ 480, ये क्वेश्चन था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं देख लीजिए, अब ये 49 है, ये 49 को मैं पकड़ सकता हूं 50 माइनस 1, यस और नो, और ये 51 को मैं पकड़ता हूं 50 प्लस 1, यस और नो स्टूडेंट, यस और नो, टेल मी फास्ट। यस, वेरी गुड। तो पहले आप क्या करो, 50 का 50% ऑफ, देखो 50% ऑफ 520 हो गया, माइनस 1% ऑफ 520 हो गया, प्लस यहां पर भी देखो 50% ऑफ 480 हो गया, प्लस 1% ऑफ 480 हो गया। yes. ये सबको क्लियर हो गया, मैंने खाली स्प्लिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो स्टूडेंट्स, ये 50% और ये 50% साथ में ले लूंगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो जिसमें कॉमन कौन है, 50% बाहर आ जाएगा, इंटू 520 प्लस 480 कितना होगा, 1000 हो गया। तो ऐसे ही हो गया ये, प्लस अब ये माइनस है, माइनस 1% दोनों में कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 1%, और 520 में से 480 माइनस हो जाएगा। यस, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2 0, ये 2 0 गया, सो ऊपर खाली बचा स्टूडेंट्स 500, माइनस 1/100 इंटू ये आया 40, तो ये 0 गया, तो फाइनली बचा कितना, 500 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 499.6। देखो ऐसे भी आपका आंसर आता है। तो ये डिपेंड है कि आप कैसे करते हो, आप कितना क्विकली करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये 50/100 है, ये भी 1/100 है। यस, क्लियर एवरीवन दिस? ये आप लोगों का क्लियर हो गया? Is this clear everyone? ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो ग्रेट। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो फास्ट। क्या आंसर होगा? यस, 17.4। वेरी गुड ऐश्वर्या, लेट्स चेक। सी क्या करना है स्टूडेंट्स, ये देखो ये 3.4 है, इंटू आपके पास 1.8 है, डिवाइड 1.53 है, प्लस 13.4 है। करेक्ट एवरीवन? यस। अब ये केस में देखो स्टूडेंट्स क्या करोगे, थ्री पॉइंट फोर, अब देखो ये पॉइंट, आफ्टर पॉइंट देर इज अ 1 डिजिट, आफ्टर पॉइंट देर इज अ 1 डिजिट, तो ये 34 में लिख देता हूं, इंटू 1 ऐड कर दूंगा, और 2 डिजिट के 2 0 मैंने नीचे ले लिए, इंटू अब 153, यहां पर आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट है तो वो 2 0 ऊपर चले जाएंगे, तो यहां पर होगा 153 और 2 0 ऊपर चले गए, प्लस होगा 13.4। अब ये 100 कैंसिल हो गया,
अभी यहाँ पर अगर आपको 17 का टेबल याद है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैंने आपको बोला है टेबल याद रखो, तो 17 का डबल होगा 34 और 17 9 जा देखो 153। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स अगर आपका टेबल बायट है तो आपके लिए बहुत इजी है। 9 2 जा 18, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 13.4, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17.4। राइट डाउन। क्लियर एवरीवन दिस? तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, आप लोगों को कैलकुलेशन आना चाहिए। टेबल्स अगर बाहर रहेंगे स्टूडेंट तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स क्लियर है? चलो ग्रेट। यस। ये वाला स्टूडेंट ट्राई करो फास्ट, ये वाला ट्राई करो। चलो सी आंसर है। ओके देखते हैं, प्रज्ञा ने सी आंसर बोला। लेट्स चेक। देखो 1.6 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो 1.6 इंटू 1.6 लिखो, बहुत सिंपल वे है। नीचे स्टूडेंट देखो 0.8 का स्क्वायर है तो 0.8 इंटू 0.8 लिखो, विच इज इक्वल टू यहाँ पर स्टूडेंट्स 2.4 का स्क्वायर है तो 2.4 इंटू 2.4 लिखो। नीचे स्टूडेंट्स 0.4 इंटू 0.4 लिखो बिकॉज स्क्वायर है, और ब्रैकेट डाल के इसमें माइनस एक्स कर दो क्योंकि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। 1.6 का स्क्वायर है मतलब 1.6 का स्क्वायर मत करते बैठिए। आप देखो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, ये क्लियर हो गया। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पर 2 इंटू 2 4 हो गया, विच इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स हो गया। अब ये जो माइनस है स्टूडेंट्स यहां पर जाके प्लस होगा, और यहां का प्लस यहां पर जाके माइनस होगा। क्लियर एवरीवन? तो क्या हो जाएगा देखो 4 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 36। सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट 36 माइनस 4, कितना होगा आंसर 32। राइट डाउन, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस क्लियर प्रज्ञा? तो आपका आंसर सी जो 40 आया था वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सो आप लोगों को कैलकुलेशन करो, गलती मत करो। अभी अगर आप मिस्टेक करोगे तो चलेगा, बट एग्जाम में नहीं होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर दिस। यस, इसको फिर से रिपीट करता हूं, नो इशू। इसको रिपीट करना है, देखो मैं यहां पर रिपीट करता हूं। देखो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 1.6 का स्क्वायर है तो मैंने 1.6 को 2 बार लिखा। 0.8 का स्क्वायर है तो मैंने 0.8 को 2 बार लिखा, विच इज इक्वल टू 2.4 इंटू 2.4 लिखा।
एंड अगेन देखो ये डिवाइड साइन है तो मैंने 0.4 इंटू 0.4 लिख दिया, और माइनस क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर एक्स है, क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स पकड़ना है। क्लियर ऐश्वर्या देश? अब देखो क्या करना है, देखो यहां पर आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है, यहां पर भी आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है, नीचे भी आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है आफ्टर, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा, तो सीधा आप क्या पकड़ो 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 2 जा 16, यहां पर भी 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, यही तो मैंने किया। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 माइनस 6। ये क्लियर हो गया? अब क्या करना, ये जो माइनस है माइनस एक्स वो यहां पर जाके प्लस होगा, तो 4 प्लस एक्स हो गया, यहां पर बचा 36, और ये जो प्लस 4 है यहां पर आके माइनस होगा, सो एक्स इज इक्वल टू 36 माइनस 4 कितना होगा 32। क्लियर सबको? वेरी गुड। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एवरीवन क्लियर दिस? आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। यस ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भी 7 बहुत सिंपल है, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट बहुत सिंपल है। ओके पहले मुझे ये, आप में से मुझे पहले कौन बताएगा कि रूट का मतलब कितना होता है? बताइए मुझे, रूट का मतलब क्या होगा? कौन बताएगा रूट का मतलब कितना होता है? तो स्टूडेंट्स पहले ये समझ लीजिए कि रूट का मतलब होता है हाफ, ये समझ लीजिए। ये क्लियर हो गया? अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू होगी, सपोज एक्स है, अगर मुझे ये रूट को ओपन करना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्स रेस टू हाफ लिख दूंगा। यस, ये क्लियर हो गया? यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर रूट का मतलब हाफ होगा तो क्यूब रूट का मतलब कितना होगा स्टूडेंट्स? क्यूब रूट का मतलब होगा 1/3। अगर इसके अंदर समझो एक्स है और मुझे इसको ओपन करना, इसको कैसे लिखूंगा, एक्स रेस टू 1/3 ऐसे लिखूंगा। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। यस, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या दिया 8 इंटू रूट 8 दिया, तो मैं क्या करूंगा, रूट को निकाल के उसके ऊपर हाफ लगा देता हूं, इंटू 8⁻3। क्लियर दिस एवरीवन? यस। डिवाइड, इसको ऐसे ही रहने दो डिवाइड। अब देखो, अब एक रूल और ध्यान में रख लीजिए, अगर 8⁻⁻² है, ये ध्यान में रख लीजिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। अगर किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में हो, तो अगर उसे आपको प्लस में करना है तो आप क्या करोगे, उसका रिवर्स कर देना है, 1/8⁵ तो माइनस का प्लस होगा। ये क्लियर हो गया? यस कर दो। किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में होगा, अगर उसे प्लस करना है तो आप उसको क्या कर दोगे स्टूडेंट, रिवर्स कर दोगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/8⁵ माइनस का प्लस हो गया, विच इज इक्वल टू 2⁻x। तो मुझे यहां पर x का वैल्यू निकालना है। ओके अब मैं क्या करूंगा, देखो स्टूडेंट्स, आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस का रूल पता है, यहां पर पावर कुछ नहीं तो एक होगा। लॉज ऑफ इंडाइसेस का रूल क्या है कि a⁻m, इसका भी शीट हमने दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे, a⁻m इंटू a⁻n होगा, मतलब दोनों तरफ बेस सेम होगा, अगर बीच में मल्टीप्लाई साइन होगा तो पावर का क्या होगा, एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a⁻m+n। ये सबको क्लियर है रूल? ये सबको याद है रूल? यस। तो अब यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो 8 देखो यहां पर 1+3 है, 1+3 प्लस हाफ है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस हाफ, मतलब 4 2 8 + 1, ये हो जाएगा 9/2। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं 9/2।
ओके, अब ये जो डिवाइड है स्टूडेंट्स, ये डिवाइड का मैं इंटू कर देता हूं। आपको पता है अगर आपने डिवाइड का अगर इंटू किया तो आगे वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8^5/2 विच इज इक्वल टू 2^x। क्लियर एवरीवन दिस? तो हमने क्या किया, डिवाइड को इंटू किया तो वो जो आगे वाला नंबर था वो उल्टा हो गया। अब रूल क्या हो गया, देखो यहां पर भी बेस 8 है, यहां पर भी बेस 8 है, और बीच में साइन कौन सा, इनटू, तो अगेन ऊपर क्या होगा, एडिशन। तो क्या एडिशन होगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए, 9 + 5 कितना होगा, बिकॉज 9/2 + 5/2 कितना होगा स्टूडेंट्स, 14/2, मतलब ये हो जाएगा 7। तो यहां पर हो जाएगा 8^7 विच इज इक्वल टू 2^x। यहां तक तो हम पहुंच गए। ओके, आगे देखो क्या करोगे। एक स्टेप बचा है, समझ लीजिए स्टेप को। ओके, अब आपको देखो यहां पर 8 है, तो इसको आपको बेस 2 में करना होगा, तभी तो सॉल्व होगा, बिकॉज यहां पर बेस 2 है। तो 8 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं ये लिख सकता हूं ना, 8 मतलब 2^3। यस और नो, क्योंकि 8 का मतलब क्या होता है, 2^3, ⁻⁷ है, विच इज इक्वल टू 2^x हो गया। तो 3 × 7 कितना होगा स्टूडेंट्स, 21। तो 2^21 विच इज इक्वल टू 2^x, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 21। ऑप्शन नंबर बी, राइट डाउन दिस। Clear everyone student this? Is this clear? ओके, 9/2 कैसे आया, देखो ये यहां पर देख लीजिए, मानसी प्लीज पे अटेंशन, समझा देता हूं आपको यहां पर कैसे आया 9/2। सी मानसी, यहां पर देखो क्या है, ये 8^1 है, इंटू 8½ है, इंटू 8^3 है। एवरीवेयर द बेस सेम है, 8 and 8, राइट। बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो ऊपर पावर वाले का एडिशन होगा। तो पावर में कौन है, 1 + ½ + 3 है। सो 3 + 1 कितना हुआ मानसी, 4 + ½ कर दो। अब देखो 4 × 2 = 8 होगा, और 8 + 1 कितना होगा, 9। तो ये हो जाएगा 9/2। क्लियर मानसी दिस? उतना ही है, नॉर्मल कैलकुलेशन था। सो गाइस, क्लियर एवरीवन? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। इट्स ऑलमोस्ट ऑलरेडी 9:35, so remaining questions of simplification will be covered tomorrow. Clear? So this chapter is for what? This chapter is for what? 10 marks if you are preparing for banking. 10 मार्क के लिए टॉपिक्स है, बहुत आईएमबी टॉपिक्स है। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल कवर करने वाले हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया, नहीं लिखा रहेगा तो लिख लीजिए। And recording of the today's lecture will be available tomorrow. Clear everyone?